पहुंच चुके हैं बूथ पर। 8 जिले हैं, 8 जिलों की 142 सीटें हैं और लगभग 1448 के आसपास उम्मीदवार ममता और शुवेंदु अधिकारी जैसे दिग्गजों की साख दांव पर है। पहले चरण में बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 92.1% वोटिंग हुई है और आज भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। मतदान केंद्र के बाहर जैसा मैं आपको बता रही हूं, ये देखिए सुबह सवेरे है, 7:01 हुआ है, लेकिन कतारें ऐसी दिख रही है मानो कल रात से ही लोग वहां लाइनों में लग गए हैं। और ये दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण की 152 सीटों के लिए कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारी बल्ले बल्ले है। दीदी ने कहा करते रहिए, आपको जितने बयान देने हैं देते रहिए, जीत तो इस बार मां माटी मानुष की होने वाली है, बंगाली अस्मिता की होने वाली है। लेकिन आज दूसरा चरण, यहां पे देखिए 31 में से 30 सीटें जो हैं, खासकर वो दक्षिण 24 परगना की, वहां पर टीएमसी ने निकाल दी थी। ये कौन सा इलाका है? ये उनके भतीजे का इलाका है और यहीं पर बवाल का केंद्र भी बना रहा। आईपीएस अजय पाल, जिनको ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया, फाल्का वो सीट जहां से जहांगीर चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ खूब सारी शिकायतें मिली और उसके बाद अजय पाल वहां जाते हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो घर वालों को धमकाते हैं। एक महिला आती है, कहती है कि इन्होंने मेरे साथ मुझे धमकाया है और इसीलिए इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, शिकायत की जाती है। तो ये सारे वो अहम मुद्दे हैं और सबसे अहम मुद्दा ये है कि बंगाल की जो जनता है वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के आज बूथ तक पहुंचेगी और अपने मन पसंद कैंडिडेट को वोट डालेगी। मन पसंद कैंडिडेट, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी का डर नहीं चलेगा, किसी का प्रेशर नहीं चलेगा। और अभी 7:03 हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त बंगाल की जनता को ट्वीट करके यानी पोस्ट करके और उन्हें प्रोत्साहित किया है कि आइए और वोट डालिए, आपका वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अब से कुछ देर पहले पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने बंगाल की जनता से आह्वान किया 2 मिनट पहले। टुडे इज द सेकेंड फेज ऑफ वेस्ट बंगाल। I urge all those who are voting today to cast their vote in record numbers to make our democracy more vibrant and participatory. In particular, it is extremely urgent that the women and youth power of West Bengal turn out in large number to exercise their voting right. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं महिलाओं से और युवाओं से खासकर कि आप बड़े तादाद में निकलिए। ओके, अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त वोट डाल के पहुंचे, जरा वहां रुक करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी अरुण वहां पर मौजूद है। तो अर्जुन, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, वो भी एक बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ जो खास हमारे तैयारियों के साथ रिपोर्टर्स मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, उनको जल्दी से आपके सामने लाती हूं स्क्रीन पर। कोलकाता के परिहाटी से सपना शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, कोलकाता से अरुण सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है, फाल्टा से अमित पांडे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले अरुण आपसे कर रही हूं। आप मेरे ख्याल से पौना 1 घंटे पहले से जब हम लोग बातचीत शुरू कर चुके थे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से, सपना से भी आपकी बातचीत चल रही थी, आप बता रहे थे कि कैसे लोगों में उत्साह है। भैया 7:05 हुए हैं अरुण, और इतना एक्साइटमेंट के वोट तो हमको डालना है, बाकी सारी चीजें परे। देखिए वोट डालना है और कैसे डालना है, जरा एक तस्वीर में दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए ये सीएपीएफ के जो लोग हैं उनको उस महिला को ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कमर में दिक्कत है, उनको चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनको बूथ तक ले जाने और बूथ से वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। जहां तक सवाल रूपा गांगुली की तस्वीर आ रही है। द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी का अहम चेहरा, और ये देखिए सफेद और भगवा पट्टी उसके ऊपर, वो साड़ी पहनकर रुद्राक्ष की माला डाले द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली पहुंच चुकी है वोट डालने के लिए। अरुण,
निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जहां तक सवाल है, शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर, जहां मैं खड़ा हूं, एपी सेंटर है ये पूरी राजनीति का, जो पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से घट रही है। और चूंकि ममता बनर्जी का घर भी यहीं पर है, अभिषेक बनर्जी का भी घर यहीं पर है, दोनों को इसी मित्रा इंस्टीट्यूट में वोट डालना है। रूबी का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछली बार तो ममता बनर्जी ने एक बोल्ड स्टेप लिया था और नंदीग्राम जाकर के उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को चुनौती दी थी, हार गई थी। इस बार शुवेंदु अधिकारी का टर्न है, वो यहां पर आए हैं भवानीपुर, और इस बार 47,000 के आसपास वोट कटे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। और जब विधानसभा चुनाव हुआ था रूबी का, महत्वपूर्ण बात है कि 8 वार्ड में से 5 में जो है, जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, उसमें 5 वार्ड में बीजेपी आगे हो गई थी, 3 में तृणमूल कांग्रेस आगे थी। 8,000 की लीड रह गई थी भवानीपुर पर, जो 58,000 की लीड थी 2021 में ममता बनर्जी के पास। तो तस्वीर जरा एक बार आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं वही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। चूंकि ये भवानीपुर का विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर जरा ना ज्यादा सख्ती है। यहाँ पर जो देखिए सीएपीएफ के लोग हैं, यहाँ पर लाइनें लगती हैं और वो अंदर कर देते हैं उनको, क्योंकि 5 बूथ हैं अंदर। हाँ। और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो आपको जो लाइन दिखेगी, चूंकि शहरी मतदाता है, ज्यादा संख्या में है भी नहीं, लेकिन इतना जरूर कि 20-25 मतदाता हर बूथ पे है, लेकिन वो इस गेटवे के आगे आपको जाने की इजाजत नहीं है। आपको रोक रही हूं। सीट है पानिहाटी विधानसभा, नॉर्थ 24 परगना की वो सीट, जहां पर